हेलो एवरीवन, आई एम अनीका सैना और आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स के बारे में। तो जो आपका प्लास्टिड होता है वो भी एक सेल ऑर्गेनल ही होती है। वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल ही होती है और मेनली ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, इसका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है। पूरा का पूरा प्लास्टिड रेप्लिकेट हो जाता है, मतलब एक प्लास्टिड जो होता है वो रेप्लिकेट होके दो बना लेता है। ठीक है, उसका रेप्लिका बन जाता है। तो ये इसमें डीएनए और राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम करता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन जब ये कर रहा होता है उसमें हेल्प करता है, क्योंकि पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा फिर पूरा सेल रेप्लिकेट होगा। ठीक है, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ये रेप्लिकेट होता है ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया भी रेप्लिकेट होता है। एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेट होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, उसके बाद आपके ये प्लास्टिड जो होता है ये थ्री टाइप्स के होता है। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेनली जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, जो ग्रीन पिगमेंट है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट इसमें कलर होता है, पिगमेंट होता है एक्सेप्ट ग्रीन। ठीक है, तो ये तो जो फ्लावर का कलर्स होता है, अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं उसमें क्रोमोप्लास्ट आपका प्रेजेंट होता है। ये जो लीफ के अलग अलग कलर होते हैं, जैसे रेड होता है किसी का, ऑरेंज ऑरेंज वाले होते हैं, कुछ पिंकिश होते हैं, जो लीव्स होती हैं आपकी वो सब इसमें आती हैं आपके क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, फिर होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस सब्सटेंस होता है। ठीक है, जैसे ट्रांसपेरेंट होता है ऐसा होता है, ये कुछ जैसे पानी होता है ऐसा। ठीक है, फिर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को किचन बोला जाता है सेल का, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो लाइट को कैप्चर करता है, लाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। ठीक है, तो किसमें इन्वॉल्व होता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होता है उसके हेल्प करता है ये होने में। ठीक है, क्लोरोफिल यही करता है लाइट कैप्चर। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट कैप्चर करता है। पूरी रिएक्शन ही इसी की वजह से होती है। अगर ये नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट। ठीक है, इसके अंदर दो मेम्ब्रेन बाउंडेड यूनिट होती है। ये प्लास्टिड की बात करें। ठीक है, दो मेम्ब्रेन बाउंडेड यूनिट होती हैं। पहली होती है स्टैक और दूसरी होती है स्ट्रोमा। ठीक है, पहली ग्राना होती है, दूसरी स्ट्रोमा होती है। ग्राना जो होती है उसके अंदर स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं, मतलब जैसे कॉइन्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दें हम। ठीक है, अगर आप 10 कॉइन्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दो तो एक सैक बनेगा। ठीक है, एक जैसे डिस्क्वाइड शेप होती है, जैसे कॉइन होता है आपका गोल। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम पिलर बना दें उसका रख रख के, ठीक है, 10 या 15 कॉइन्स एक साथ रख दोगे तो इतना बड़ा पिलर बन जाएगा उसका। ठीक है, तो उसको बोल रहा है स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये कॉइन तो आपका मेटल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही डिस्कॉइड सैक्स होते हैं, ऐसे गोल गोल फ्लैटन डिस्कॉइड सैक होते हैं जैसा कॉइन होता है, और वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लग जाता है, मतलब स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन होती है वो। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं पूरे को? इसको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, जो पूरा बनता है आपका सैक बनता है मेम्ब्रेन का। ठीक है, स्टैक्स बनते हैं जो इतना बड़ा। ठीक है, उसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। दे आर मेंटेन फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ये मेन फंक्शनल यूनिट होती है सेल के अंदर, क्योंकि सारी रिएक्शन मेनली इसी के अंदर हो रही होती है। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है ग्राना। ठीक है, ग्राना जिसमें प्रेजेंट होता है वो स्ट्रोमा होता है। होमोजेनियस मैट्रिक्स इन विच ग्राना इज एम्बेडेड, तो ये इसके अंदर एम्बेड हुआ वो होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ग्राना होता है वो करता है आपका लाइट रिएक्शन। ठीक है, और स्ट्रोमा करता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि ये दिन में होती है और स्ट्रोमा वाली रात में होती है। इसका मतलब ये होता है कि ग्रानम जो होता है उसके अंदर लाइट कैप्चर करके रिएक्शन की जाती है, और जहाँ पे जो आपका स्ट्रोमा होता है उसके अंदर लाइट कैप्चर किए बिना भी जो बाकी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन, वो इसमें होती है, पर होती सब दिन में है। ठीक है, फिर है आपका फंक्शन क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको यूटिलाइज करता है। क्यों? ताकि अपना ये खाना बना सकें। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। ये क्या करता है? ये फ्लावर को कलर देता है। फ्लावर को कलर देगा तो उससे क्या होगा? इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। इंसेक्ट अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा? तो पॉलिनेशन होती है। जो आपके प्लांट फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, मेल पार्ट होता है वो फ्लावर का।
तो उसको इंसेक्ट्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जब इंसेक्ट आके उस पे बैठेगा फ्लावर पे, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठेगा, जो फीमेल फ्लावर है होता है, ठीक है, तो वो उस पर डस्ट कर देता है उनको, ठीक है, तो उससे रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर और सीड की फॉर्मेशन होती है। तो वो सब होता है क्रोमोप्लास्ट, जो कलर देता है फ्लावर को, उसकी हेल्प से, ठीक है। फिर होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है आपका, ये फूड को स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, और फैट और प्रोटीन के फॉर्म में भी ये जो खाना होता है जो प्लांट बना रहा है उसको स्टोर करता है। फिर अगला है आपका वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो आपकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली होती है, इसको जिसकी मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है, ये लिखा है टोनोप्लास्ट। दिस ऑर्गेनली कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड पार्ट कॉल्ड सेल सैप। इसके अंदर जो फ्लूइड मतलब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है इस ऑर्गेनली के अंदर, उसको सेल सैप बोला जाता है, ठीक है। ज़्यादातर सेल के वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसके, ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी होती है, अगर इस पर प्रेशर लगेगा तो ये अपना थोड़ा सा शेप चेंज कर लेगा, ठीक है, बट ये ब्रेक नहीं होगा, ऐसे फटेगा नहीं। और ये इक्वल प्रेशर आउटवर्ड भी लगाता है, जो इसको मतलब अंदर की तरफ से भी बाहर की वॉल की तरफ धक्का लगाएगा और बाहर की वॉल से भी धक्का लगेगा, तो ये अपना प्रेशर मेंटेन करके रखता है, ये जल्दी से फटेगा नहीं, रिजिड होता है ये, रिजिडिटी, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को फटने ही देगा ये, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपका, ऑस्मोसिस जो होता है प्रोसेस, वो बैलेंस बना के रखता है ये, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, या ऑस्मोटिक बैलेंस जो होता है आपका वो बना के रखता है, ठीक है। इट स्टोर्स वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सब इसी के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।